SKM म्यूज़िक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बड़ी ही सुंदर नोटेशन हम होंगे कामयाब लेके आए हैं। हम होंगे कामयाब, सीधा नोटेशन पे जाते हैं। गा मा पा पा धा धा पा मा गा, गा मा पा पा धा धा पा। इसको 2 बार बजाना है। गा मा पा पा धा धा पा मा गा, गा मा पा पा धा धा पा। ये एक। गा मा पा पा धा धा पा मा गा, गा मा पा पा धा धा पा। तीसरे में गा मा पा पा धा नी सा, सा रे सा नी धा सा नी धा पा, धा नी सा सा नी धा पा, धा धा पा मा गा, गा मा पा पा रे मा गा, गा मा पा पा रे मा गा, रे रे सा। एक बार फिर से, पहले एक बार हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब ये जो नोटेशन है पूरे का पूरा जो हम होंगे कामयाब है उसमें काम आ जाएगी। एक बार फिर से मैं आपके सामने बजाऊंगा। पहली लाइन गा मा पा पा धा धा पा मा गा, गा मा पा पा धा धा पा। एक बार बजाया, दूसरी बार फिर से बजाना है। गा मा पा पा धा धा पा मा गा, गा मा पा पा धा धा पा। अब जो तीसरी बार में करेंगे गा मा पा पा धा नी सा, गा मा पा पा धा नी सा, सा रे सा नी धा सा नी धा पा, सा रे सा नी धा सा नी धा पा, धा नी सा सा नी धा पा, धा धा पा मा गा, गा मा पा पा रे मा गा, रे रे सा। अब ये जो नोटेशन है पूरे जो गीत है उसमें अलग अलग स्टेंजा में काम आएगी। अब जिस तरह से मैं लास्ट का अंतर बोल रहा हूँ, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। यहाँ पे मैंने बोला गा मा पा पा धा धा पा, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। उसी प्रकार गा मा पा पा धा धा पा मा गा, गा मा पा पा धा धा पा। 2 बार बजाया गा मा पा पा धा नी सा, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। इस प्रकार सारे स्ट्रेंज आप इसी नोटेशन पे बजा सकते हो। ध्यान से देखिएगा, इसकी फोटोकॉपी भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आइए, अब हमने गाया कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। तो कामयाबी क्या है, इसको समझने के लिए क्या बहुत सारा धन कमा लेना और धन कमाकर अभिमानी जीवन जीना कामयाबी है? बहुत बड़ा बंगला बना लिया और अभिमानी हो गए, बहुत सारे कपड़े, नए नए कपड़े पहन लिए, अधिक धन कमाना, या बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया और प्रकांड पंडित हो गया, प्रकांड पंडित बनकर अभिमान से जीवन व्यतीत किया, तो क्या ये कामयाबी है? कामयाबी, ये मानव इस प्रकृति का प्राणी है और जब मानव का अंत समय आता है तो ये 5 तत्व का पुतला, ये जो यौगिक है, मैंने कहा था ये जो
हमारे शरीर में जितने भी तत्व है, जल, वायु, अग्नि, ये अपने अपने जगह को प्राप्त कर लेंगे और हमारा जो मैं जो बोल रहा हूँ ध्वनि, ये इस शरीर से निकल जाएगी और ये शरीर टूटकर बिखर जाएगा और ये पांचों तत्वों में अलग अलग बिखर जाएगा और पता नहीं चलेगा। और जो कमाया धन है वो यहीं रह गया, जो नॉलेज है वो हमने उस नॉलेज से धन को अर्जन किया, वो भी यहीं रह गया। बहुत बड़ा बंगला हमने बनाया, अपने जीवन में हम उसके अंदर रहे, जिए, ठीक है, अच्छी बात है, वो भी यहीं रह गया। हम कोई बहुत बड़े कुल में जिए रहे, लेकिन अंत समय आया तो वो भी मान प्रतिष्ठा यहीं रह गई। अब संसार में कामयाबी किसे कहते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात लिखी है कि कामयाबी क्या है। उसका मैं आपको थोड़ा सा गायन करके सुनाता हूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन फल पावत नाहि। सिया राम जय जय राम। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन फल पावत नाहि। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन फल पावत नाहि। ये बात सत्य है कि कामयाबी क्या है। कर्म, हमारी कर्म इंद्रियां, हाथ पांव, हमारी कर्म इंद्रियों व ज्ञान इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म की फल प्राप्ति कामयाबी कहलाती है। हमारी कर्म इंद्रियों व ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जब कर्म किया जाता है और उसके बाद हमें जो उस कर्म का जो फल मिलता है वह हमारे लिए कामयाबी है। जिस तरह से मुझे प्यास लगी मैं किसी नलकूप के पास गया, कुएं के पास गया, तो वहाँ जाके मैंने पानी पिया और मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ये कामयाबी है। मुझे भूख लगी, मैंने हाथ पैर सब कुछ सलामत है, मैंने कर्म किया और कर्म करने के बाद मैंने भोजन को प्राप्त किया। बाजार से गेहूं खरीदा और खरीदकर घर लाया और घर पे लाकर बनाया और खाया, मुझे तृप्त हुआ, फल की प्राप्ति हुई। अब ये दोहा कहता है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन फल पावत नहीं। सत्य है, लेकिन कोई भी जब हम फल प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमारी आवश्यकता अति आवश्यक है। जब हम आवश्यकता नहीं समझेंगे तो किसी के द्वारा किया गया फल या किसी के द्वारा किया गया कार्य, वो हमने उसको समझा कि ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं।
हमारी आवश्यकता क्या है। जब हमारी आवश्यकता होती है तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होते हैं। तो फल प्राप्ति से पहले, क्योंकि ये मानव समाज है, भगवान ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया, ये जो मेमोरी भरी है ये एक जैसी नहीं है। पात्र होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई कितना होता है। पात्र में हम जितना दूध या जल रखेंगे, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वो उतना ही रख पाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पात्र की अहमियत कम होगी। तो इंसान ने, मानव की जो बुद्धि है, बुद्धि बल है, वो भी इस प्रकार का है कि हर मानव हर चीज़ गेन कर पाए, हर चीज़ को वो ग्रहण कर ले। ये उसकी बुद्धि के ऊपर निर्भर होता है। उसकी बुद्धि में जितनी गेन करने की शक्ति होगी, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है, कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है, तब उस फल को वो प्राप्त करता है। लेकिन फल तभी हमें प्राप्त होता है जब हम उसकी फल की आवश्यकता समझते हैं। तो मूल जो बात है वो क्या है, मानव की आवश्यकता, जिज्ञासा अथवा रुचि का बड़ा ही महत्व है। मानव की आवश्यकता, जिज्ञासा अथवा रुचि, अगर मानव किसी चीज़ में रुचि नहीं दिखाएगा तो वो उस चीज़ को करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, और प्रयास नहीं करेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा। लेकिन मानव के द्वारा किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, उसको फल उस रूप में मिल जाता है। इसीलिए हमारे कर्म किस प्रकार के होने चाहिए, वो हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो हमें सोचना है। एक नेता हुआ, उस नेता बन गया और भ्रष्टाचारी की, कोई प्रशासनिक अधिकारी बन गया और उसने गलत कार्य से धन कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, उसने आवश्यकता महसूस करी, ज़्यादा से ज़्यादा उसने किया, लेकिन क्या ये कामयाबी है? एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, अब उसकी जो आवश्यकता है उसने उसको इतना बढ़ा लिया कि सामने वाले जो 10 लोग हैं उससे परेशान हो जाते हैं, 20 लोग हैं उससे परेशान हो जाते हैं। परेशान मतलब उसने ऐसा कोई कार्य किया जिससे क्या है, धन का जो सर्कुलेशन है वो बिगड़ जाता है। चाहे धन हो चाहे अन्न हो, सृष्टि में अन्न और धन और जो जमीन है, जो मानव ने पृथ्वी है, वायु है, इन सब पर मानव का समान अधिकार है, सम्मान अधिकार है। जब इन अधिकारों पर कोई व्यक्ति जब अतिक्रमण करने लग जाता है, अपनी आवश्यकता को बढ़ा लेता है, हमें भूख लगी है 3 रोटी की और हमने 4 रोटी खाई तो हमारा पेट खराब हो गया। हमारे कान सुनते हैं, श्रवण करते हैं। जब हमने कानों के माध्यम से सुनना शुरू किया, लेकिन साउंड की इतनी अधिक मात्रा होगी कि हमारे कान के पर्दे फट गए, तो ये गलत हो गया। रसना है, हम इस रसना से बोलते हैं। जब तक हमने हमारा बोला तोला नहीं तो वो गलत हो गया। कहने का भाव क्या है कि कामयाबी क्या है। मैं संगीत म्यूज़िक टीचर हूँ, इसलिए इमोशंस को महत्व देता हूँ। हमारा संगीत जो है वो, हमारा जो म्यूज़िक है वो इमोशंस पे काम करता है। जब हम संसार में रहकर एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे तो
एक दूसरे के भाव को नहीं समझ पाएंगे तो हम एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाएंगे। सहयोग, सेवा, समर्पण, सहयोग, सेवा, समर्पण, इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति ने अतिक्रमण किया और बहुत कुछ उसने कमा लिया, अर्न कर लिया, बहुत बड़ा प्रकांड पंडित हो गया और डींगे हाँकता है और अभिमान में फिरता है, और सामने वाले जो 10 बेचारे जो उसके नीचे के जो ज्ञानी हैं या उसके नीचे तो उसके साथ काम करने वाले हैं, उनको वो भेड़ बकरी समझने लगता है, तो वो भी उसका बेकार है। क्या ये कामयाबी है? तो कहने का भाव कामयाबी क्या है? जीवन में अपने आप को संतुलित बनाए रखना। और ठीक है, धन कमाए बिना, पैसों के बिना, जब हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो हमें ज़रूरी है, मुझे गर्मी लगती है, पंखे की ज़रूरत है तो पंखा चाहिए। जून जुलाई का महीना आ गया, ज़्यादा गर्मी लगती है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं बेचारे, क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो भी इतना अर्न कर सके कि वो भी जब 2 घंटे घर पर आएँ तो एसी के अंदर कम से कम 1 घंटा आराम करें। तो कहने का भाव है कि सर्कुलेशन जो है जीवन चक्र के अंदर अर्थ चक्र का होना जरूरी है। जीवन चक्र के अंदर अर्थ चक्र और उसके साथ साथ मानवीय मूल्यों का जो चक्कर है, एक दूसरे के भाव को समझना, विकट परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, क्योंकि परिस्थितियों बदलती रहती हैं। कोई समय ऐसा आता है, वर्क होता है जो डिवाइड होता रहता है, किसी समय किसी का वर्क ज़्यादा चलता है, किसी समय सीजनेबल वर्क होता है। जिस तरह से अपने सोचते हैं कि कई दफ़ा कोई सीज़न अधिक बढ़ जाता है, कई दफ़ा बीमारियां अधिक बढ़ती हैं तो डॉक्टरों का सीज़न चल जाता है, कई दफ़ा विवाह शादियाँ अधिक होती हैं तो साउंड वाले हो गए, रंग वाले हो गए, छोटे छोटे जो हमारे जो कारपेंटर है, मिस्त्री है, छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं, उनको जो जिनके घर में विवाह या शादी होती है, वो छोटे छोटे जो काम होते हैं, प्लम्बर है, आज ये सही करवा लिया, ये सही करवा लिया, तो उससे क्या है, धन का चक्र बनता है और ये चक्र जरूरी है। तो कामयाबी यही है कि हम अपने आप को संतुलन रखें। संतुलन ही जीवन है। अगर हम संतुलित नहीं, संतुलित हमारा आहार नहीं, संतुलित हमारा सोचना और बोलना नहीं, संतुलित हमारा काम नहीं, क्योंकि अगर एक चीज़ अधिक हो जाएगी तो एक पलड़ा नीचे हो जाएगा, एक पलड़ा ऊपर हो जाएगा। इसलिए संतुलन से ही सृष्टि चलती है, संतुलन से ही ये धरती चलती है, संतुलन से ही ये जो ब्रह्मांड है ये चलता है। तो संतुलन की आवश्यकता है, इमोशंस को समझना है। आज के लिए इतना ही। हम होंगे कामयाब। हमारी कामयाबी क्या है, इसको हमने समझना है। अब आप किस तरीके से समझते हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन फल पावत नहीं। इस चीज़ को समझकर अपनी आवश्यकताओं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आवश्यकता न बढ़ाएं, आवश्यकताओं को बढ़ाएं, लेकिन आवश्यकताओं को बढ़ाने से पहले ये भी सोचें कि मैं जो आवश्यकता पूरी कर रहा हूँ, इसके बाद अगर मैं अधिक कमा रहा हूँ तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे मैं 4 लोगों को और मेरे साथ जोड़ सकता हूँ। काम करो जिस तरह से मैं मेरे साथ जोड़ सकता हूँ, वो मेरे साथ टीम वर्क में काम कर सकते हैं और उस धन को मैं चक्कर बना सकता हूँ। तो ऐसे चक्कर बनाइए। जब ऐसे चक्कर बनेंगे छोटे छोटे, तो संसार में कोई, वैसे तो सुख दुख तो संसार में चलता ही रहता है। कहने का भाव मतलब कि
डिप्रेशन जिसे कहते हैं, डिप्रेशन नहीं हो आएगा। जिसे कहते हैं सुख दुख तो एक अलग चीज़ है, सुख दुख से डिप्रेशन कभी नहीं होता। डिप्रेशन एक अलग चीज़ है जिससे आदमी सुसाइड की ओर बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति संसार में नहीं आएगी। नमस्कार, आगे बढ़िए, जिज्ञासा को बढ़ाइए, जिज्ञासा सदैव बनाए रखिए। छोटे बच्चे जो स्कूल की वीडियोस, स्कूल का जो कार्य है आपको रेगुलर करवाया जा रहा है टीचर के द्वारा, जो वर्क है वो टीचर के द्वारा जो वर्क है वो रेगुलर करवाया जा रहा है, उसको देखिए